नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके ऊपर लोग अक्सर डिबेट करते रहते हैं। होम्योपैथी वर्सेस एलोपैथी, कौन बेस्ट है, कौन फास्ट काम करता है, किसको ज्यादा यूज में लिया जाता है, ये सब डिबेट हमेशा चलते रहता है। ये भी है क्या होम्योपैथी स्लो है, क्या एलोपैथी सिर्फ सिम्टम को सप्रेस करती है, या सच इन दोनों के बीच कहीं छुपा हुआ है। तो आज हम लोग ये सब बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे दोनों सिस्टम की फिलॉसफी को, दोनों का रियल लाइफ में यूज क्या है, इसका लिमिटेशंस क्या है, ये जानेंगे। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपका पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि ये दोनों सिस्टम है क्या, एलोपैथी क्या है, होम्योपैथी क्या है, दोनों का प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से वर्क करता है। देखिए, तो एलोपैथी जो है, इसको बोला जाता है मॉडर्न मेडिसिन है, जो साइंस, रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल और एविडेंस बेस्ड होता है। तो बात करते हैं अब होम्योपैथी क्या है, किस तरह से वर्क करता है, प्रिंसिपल क्या है होम्योपैथी का। तो होम्योपैथी जो है एक होलिस्टिक सिस्टम है। होलिस्टिक कहने का मतलब यहाँ जो पेशेंट को ट्रीट किया जाता है एज अ होल एक्सटेंट, यहाँ डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, यहाँ पेशेंट को एक होल बॉडी मान के ट्रीटमेंट किया जाता है। तो होम्योपैथी क्या है? तो होम्योपैथी एक होलिस्टिक सिस्टम है, और होम्योपैथी भी जो डेवलप किए थे वो थे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, जिनको फादर ऑफ होम्योपैथी भी बोला जाता है। होम्योपैथी का जो मेन प्रिंसिपल है वो है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। इसका मतलब होता है लाइक क्योर्स लाइक, मतलब जो सब्सटेंस हेल्दी पर्सन में सिम्टम क्रिएट करता है, उसी सब्सटेंस को अगर डाइल्यूट करके डाइल्यूटेड फॉर्म में पेशेंट को दिया जाए तो उसी सिमिलर सिम्टम को क्योर भी करता है, उसको ठीक भी करता है। ये है होम्योपैथी का प्रिंसिपल, लाइक क्योर्स लाइक। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पेशेंट को इंडिविजुअलाइज लेवल पर ट्रीट करता है। होम्योपैथी में ट्रीटमेंट जो होता है पेशेंट को इंडिविजुअलाइज लेवल पर होता है, डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं होता है। देखिए, होम्योपैथी और एलोपैथी जो सिस्टम है, दोनों में ट्रीटमेंट का जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। तो हम लोग बात करने वाले होम्योपैथी का प्रिंसिपल है क्या, किस तरह से इसका अप्रोच है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। फर्स्ट तो हम लोग बात की कि होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइज किया जाता है, इंडिविजुअलाइजेशन किया जाता है, इस पे होम्योपैथी काम करता है। होम्योपैथी में रूट कॉज पे वर्क करता है, माइंड पे, बॉडी पे, इस सब पे वर्क करता है। जैसे मान लीजिए फीवर के लिए हर पेशेंट को सेम मेडिसिन नहीं मिलेगी, किसी को बेलाडोना, किसी को एपोनाइट, तो किसी को जेल्सेमियम, ये सिम्टम्स के बेसिस पे दिया जाता है। सिम्टम वेरी करेगा तो मेडिसिन भी चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सेम ही मेडिसिन दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी क्या है, देखिए एलोपैथी का बताते हैं। जो भी एक्यूट कंडीशन है उसमें एलोपैथी बहुत अच्छा वर्क करता है, फास्ट एक्शन इसका है। इमरजेंसी सिचुएशन हो, लाइफ सेविंग कंडीशन हो, सर्जरी हो, आईसीयू हो, यहाँ एलोपैथी अनमैच्ड है, यहाँ इसका बेस्ट एक्शन है। यहाँ आपको चूज करना होगा तो आपका फर्स्ट चॉइस जो है वो एलोपैथी होना चाहिए। तो होम्योपैथी कहाँ चॉइस होना चाहिए? तो जो भी क्रोनिक डिजीज है उसमें होम्योपैथी का डीप एक्शन देखने को मिलता है। होम्योपैथी क्रोनिक डिजीज के केस में क्या करता है, इम्यून सिस्टम को पुश अप करता है। एक्यूट केसेस में भी फास्ट काम करती है होम्योपैथी। अगर बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी दिया जाए, रेमेडी का सिलेक्शन अगर करेक्ट हो तो रिजल्ट बहुत कम समय में देखने को मिल सकता है होम्योपैथी के द्वारा। साइड इफेक्ट भी बहुत कम है, निग्लिजिबल साइड इफेक्ट माना जाता है होम्योपैथी में। तो होम्योपैथी जो है क्रोनिक डिजीज में बहुत ही बेस्ट वर्क करती है, क्योंकि क्रोनिक डिजीज में जो मेडिसिन दिया जाता है वो लंबे टाइम तक चलता है। क्रोनिक डिजीज केस में तो वहाँ होम्योपैथी बेस्ट माना जाता है। होम्योपैथी में है क्या, तो मेडिसिन को यहाँ हम लोग बताएंगे डाइल्यूटेड फॉर्म में दिया जाता है। मेडिसिन को जितना ही डाइल्यूट किया जाता है उसका पावर बढ़ जाता है, उसमें जो भी टॉक्सिसिटी रहती है वो सब रिमूव हो जाता है। तो इस प्रिंसिपल पर होम्योपैथी वर्क करता है। होम्योपैथी मेडिसिन को हाईली डाइल्यूट किया जाता है और जनरली सेफ होता है। इसका साइड इफेक्ट निग्लिजिबल होता है, मिनिमल साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। इसलिए बच्चों में, चाहे प्रेग्नेंट वुमेन हो, उसमें लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए होम्योपैथी बहुत ही ज्यादा प्रीफर किया जाता है, सेफ माना जाता है। अगर देखा जाए कि क्रोनिक और एक्यूट कंडीशन में कौन सा सिस्टम बेस्ट है, एलोपैथी बेस्ट है कि होम्योपैथी बेस्ट है, तो यहाँ दोनों सिस्टम अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है, दोनों का अपना ही अलग रोल है। अगर एक्यूट कंडीशन है, एक्सीडेंट है, हार्ट अटैक, सीवियर इन्फेक्शन हो गया, तो वहां आपका जो फर्स्ट चॉइस होना चाहिए वो एलोपैथी सिस्टम का फर्स्ट चॉइस होना चाहिए, एलोपैथी मेडिसिन होना चाहिए। लेकिन अगर वही बात करते हैं हम लोग क्रोनिक डिजीज के केस में, एलर्जी, स्किन, माइग्रेन, आर्थराइटिस, यहाँ होम्योपैथी लॉन्ग टर्म रिलीफ दे सकती है आपको, क्योंकि ये सिर्फ सिम्टम्स नहीं बल्कि रूट कॉज और उसका कंस्टिट्यूशन पर काम करती है। यहाँ होलिस्टिक हीलिंग दिया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस बताते हैं एलोपैथी और होम्योपैथी में। एलोपैथी में जो फोकस किया जाता है सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए, डिजीज मैनेजमेंट करने के लिए, ये ज्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन होम्योपैथी में यहाँ माइंड पर, बॉडी पर,
वर्क किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को एंजाइटी के साथ एसिडिटी है मान लीजिए, तो होम्योपैथी दोनों को कनेक्ट करके ट्रीट करेगी, ना कि एंजाइटी का अलग से मेडिसिन दिया जाएगा और एसिडिटी का अलग से मेडिसिन। दोनों को पहले कनेक्ट किया जाएगा, पेशेंट को इंडिविजुअलाइज किया जाएगा और करेक्ट मेडिसिन को सिलेक्ट किया जाता है। दोनों को कनेक्ट करके यहाँ मेडिसिन दिया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या उठता है, क्या होम्योपैथी और एलोपैथी एक साथ यूज हो सकता है? तो आंसर है यस। मेनी केसेस में देखा गया कि होम्योपैथी और एलोपैथी एक साथ यूज हो सकता है। इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटिव अप्रोच। अगर इमरजेंसी है कंडीशन तो उसमें एलोपैथी बेस्ट है। रिकवरी हो रहा है, लॉन्ग टर्म तक हीलिंग चाहिए तो वहां होम्योपैथी बेस्ट है। लेकिन ये हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर के गाइडेंस में ही होना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। देखिए, कितना भी कोई बड़ा सिस्टम हो, चाहे वो एलोपैथी सिस्टम हो चाहे होम्योपैथी सिस्टम हो, कोई भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता है। एलोपैथी सिस्टम का भी लिमिटेशंस है, होम्योपैथी सिस्टम का भी लिमिटेशंस है। तो देखेंगे क्या लिमिटेशंस है। तो एलोपैथी में लिमिटेशंस ये है कि क्रोनिक डिजीज जो है, इसमें आपको लॉन्ग टाइम तक लाइफ डिपेंडेंसी मेडिसिन खानी पड़ सकती है, लाइफ डिपेंडेंसी, और यहाँ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है, पॉसिबल है। लेकिन होम्योपैथी में क्या देखने को मिलता है, यहाँ करेक्ट रेमेडी का सिलेक्शन जो होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर करेक्ट सिलेक्शन हो गया तो डिजीज जो है बहुत ही जल्दी क्योर हो जाती है। सीवियर इमरजेंसी कंडीशन में जो है होम्योपैथी का लिमिटेड रोल होता है, ये भी इसका लिमिटेशंस है। इमरजेंसी कंडीशन में होम्योपैथी का ज्यादा रोल नहीं है, वहां एलोपैथी का है। लेकिन अगर क्रोनिक कंडीशन है तो वहां जो बेस्ट वर्क करेगा वो है होम्योपैथी, क्योंकि क्रोनिक केस में लॉन्ग टाइम तक आपको मेडिसिन लेनी पड़ सकती है, तो वहां होम्योपैथी बेस्ट है। ये दोनों सिस्टम का पर्पस एक ही है, पेशेंट को हील करना, पेशेंट को ठीक करना। ना कोई सिस्टम सुपेरियर है ना इंफीरियर है। इंपॉर्टेंट है राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट। अगर आप इमरजेंसी में हो तो वहां एलोपैथी फर्स्ट चॉइस, अगर वहीं क्रोनिक कंडीशन है तो वहां होम्योपैथी बेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट में बताइए आपका एक्सपीरियंस किस सिस्टम के साथ बेटर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर। थैंक यू सो मच।